स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बकरीद के मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन फिर भी बवाल हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में भारी हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया। अब यह सब क्यों हुआ, विस्तार से चलिए आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में बकरीद के मौके पर दुर्गाड़ी किले के बाहर बवाल होने की स्थिति एक वक्त बन गई। मामला ये है कि किले के परिसर में स्थित ईदगाह में इस दौरान नमाज अदा की जा रही थी बकरीद के मौके पर, जिसके चलते प्रशासन की ओर से हर साल अस्थायी तौर पर हिंदू श्रद्धालुओं को किले के दुर्गा देवी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। वहीं इस रोक को लेकर गुरुवार को शिवसेना और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच बवाल होने जैसी स्थिति बन गई। मालूम हो कि इसको लेकर हर साल विरोध की स्थिति ऐसी ही बनती है, इसीलिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहता है और बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर आ चुकी हैं। किले के परिसर में दुर्गा मां का मंदिर स्थित होने के कारण यह स्थान धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील लगातार बना हुआ है और ऐसे मौके पर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहती है। बकरीद के मौके पर भी यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर लोग तमाम जगह से पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को लेकर अपनी परंपरागत पहुंच को लेकर असंतोष जताते रहे और अंदर जाने की बात कहते रहे। इस व्यवस्था के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ता और तमाम हिंदू संगठनों ने हर साल प्रदर्शन किया और इस बार भी कुछ उसी तरीके से प्रदर्शन किया गया। हालांकि पूरी तरीके से प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे ताकि कोई भी एक खराब स्थिति ना हो। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से बयान भी आया है और कहा गया है कि हर साल दुर्गाड़ी किले पर बकरीद के दौरान हिंदू समूह द्वारा अस्थायी रोक के विरोध में प्रदर्शन किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए थे। 30 से 40 वर्षों से यह विरोध होता आ रहा है। प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी की और स्थितियों को सामान्य किया। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ पर महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण में ये भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हिंदुओं का कहना है कि हमें क्यों रोका जाए, हमें अपने मंदिर में दर्शन क्यों न करने दिया जाए। और पिछले कई लंबे वक्त से इसी तरीके से प्रदर्शन होता आया है। आज किस तरीके से बकरीद के मौके पर प्रदर्शन हुआ, हिंदुओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीर देखिए और सुनिए। तो कुछ इस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से हुआ और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से हुआ। इसके अलावा शिवसेना ने भी प्रदर्शन किया है कि उनको क्यों मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, दुर्गाड़ी किले में उन्हें क्यों रोका जा रहा है। हालांकि इसी तरीके से बार बार हर साल बकरीद ईद के मौके पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन अब की जिस तरीके से हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे उसको लेकर पहले ही प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। हिंदुओं की सिर्फ और सिर्फ यही मांग थी कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, दुर्गा माता का उन्हें दर्शन करने दिया जाए। ऐसे में बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में इससे पहले भी तमाम बयान आए, तमाम मुस्लिम नेताओं की तरफ से बयान आए कि सरकार कुर्बानी को लेकर, नमाज को लेकर जो प्रतिबंध लगा रही वो सही नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने बकरीद के दौरान बताया था किस तरीके से बकरीद मनानी चाहिए, खून क्यों बहाना। जिस तरीके से होली पर ज्ञान दिया जाता है, दीपावली पर ज्ञान दिया जाता है हिंदुओं को, उसी तरीके से नीतीश राणे ने मुस्लिमों को भी ज्ञान दे दिया। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी कल्याण में जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी राय क्या है, बने रहिए हमारे साथ लगातार। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। हमेशा जो कोई पर्यावरण प्रेमी लोग है, पीटा जैसे संस्था है, हमेशा लोगों को कहा जाता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली
आप होली मनाइए, ड्राई होली मनाइए, दिवालियों पे फटाका मत फोड़िए। अभी होली में रंग खेलना ये हमारे हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। दिवाली में पटाखे क्यों बजाए जाते हैं उसका भी एक अलग महत्व है। मगर तभी हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, पटाखे के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज की अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए, तो उसमें गलत क्या है? हिंदू समाज के कोई भी लोग इसके ऊपर आक्षेप लेते नहीं है, बल्कि बहुत लोग ड्राई होली मनाते हैं, बहुत लोग पटाखों के सिवाय दिवाली मनाते हैं। तभी इस तरीके से जैसे मैं कल से देख रहा हूं, आज सुबह से देख रहा हूं, बहुत सारे मुल्ला मौलवी बाहर आके मेरे को गालियां दे रहे हैं। बड़े बड़े सिख बता रहे हैं कि इस्लाम में ये लिखा नहीं है। तो फिर सनातन हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है ड्राई होली मनाना चाहिए? सनातन हमारे पुराणों में, हमारे इसमें कहाँ लिखा है कि पटाखों के सिवाय दिवाली मनाना चाहिए? तो अगर हिंदू धर्म, हिंदू समाज जो जिस तरीके से ये सब कहा जाता है वो सुनता है, हाँ? और उसका पालन भी करता है बहुत बड़े पैमाने पे, तो अगर इस बार की बकरी ईद अगर वर्चुअल तरीके से मनाई गई तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि बकरे काटने के बाद जिस तरीके से बहुत सारे नालों में और बहुत सारे पानी में खून के बड़े बड़े ये बहते हुए हम लोगों ने हर साल देखे हैं। अभी कहाँ गए पीटा जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं बाहर आके किस तरीके से जानवरों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, वीगन ही खाना चाहिए। फिर वो अभी कहाँ छुपे हैं सारे बॉलीवुड कलाकार जो हिंदू त्योहार के वक्त बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मार के दिखाते हैं। अभी हिम्मत होगी, हाँ, या तो फिर अगर जिस तरीके से सर्वधर्म समभाव हमारे देश में है, तो जो नियम हिंदुओं को लगता है, हिंदू त्योहारों को वक्त लगता है, फिर वो नियम बकरी ईद के वक्त भी लगना चाहिए। इतना सरल सीधी बात है।